हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जबरदस्त तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्रेजेंट दीदी के साथ, अपना टाइम ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कितने बजे इस वीडियो को देख रहे हैं। 5 बजे के बाद जब भी आप देखते हैं, अगर आप 7, 8, 10 बजे भी देखते हैं तो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इतने बजे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और सारे बच्चों को भी सुबह उठने की इंस्पिरेशन मिल सके जो इस वीडियो को बाद में देखने के लिए आते हैं। ठीक है? और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ और क्लास रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहीं दोनों जगह पर मिल जाती है। ठीक है? तो ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर अभी तक आप मेरे इस बैच से हमारे नहीं जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल फ्री निःशुल्क बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलता है सारे सब्जेक्ट के। और ये बैच है बिल्कुल फ्री। और 2027 10th बोर्ड एग्जाम की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी इस बैच में चल रही है। कैसे इसको परचेज करना है? तो यहाँ पर जाइएगा, फ्री में परचेज करना है। ठीक है? प्ले स्टोर पे और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, ध्यान रहे प्रो ऐप, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप आपको इंस्टॉल करना है। और इसके बाद आपको रजिस्टर बटन पे जाना है। रजिस्टर करने के लिए आपके पास जो है फ़ोन नंबर, आपका नाम, मेल, ये सब आपको डालना है। और इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ऐसा फेज ओपन होगा, ऊपर आपको कैटेगरी दिखेगी, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो सारी कैटेगरी आ जाएगी, जिसमें से क्लास 9th और 10th आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से वही फेज ओपन हो जाएगा और पेड कोर्स पे जाइएगा तो आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पर क्लास 10वीं 2027 की पूरी तैयारी फ्री में, और यहाँ पर बाई फार फ्री कर दीजिएगा। बाई फार फ्री पे क्लिक करेंगे तो आप जो है लॉगिन हो जाएंगे और आप जो है माई कोर्स में जाएंगे तो आपको जितनी भी वीडियोस, जितनी भी क्लास आज तक हुई हैं, सब आपको दिखने लगेंगी। और ज़बरदस्त तरीके से 2027 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में आप जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। और एक बार आकर ज़रूर से ज़रूर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कितना अच्छा आपको लगता है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर डेली क्लास ज्वाइन करिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि प्रोनाउन के क्वेश्चन हैं। ठीक है? जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन। और यहाँ पर मैंने प्रोनाउन को पढ़ा भी दिया है। और आज आज की एक क्लास होगी छोटी सी, जिसमें 2 प्रोनाउन बचे हुए हैं, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जो अगर अभी तक आपने प्रोनाउन का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जाइए बैच में, वहां से जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है? तो विच इज द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन। किसमें से कौन सा प्रोनाउन है? बॉय, ब्यूटीफुल, सी, रन, कौन सा इसमें से प्रोनाउन है? क्या सही हो जाएगा? विच इज फॉलोइंग इज द प्रोनाउन। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर आता है, यानी जो नाउन के नाम पर आता है। तो नाउन के नाम पर क्या आ जाएगा? सी, वाह। ठीक है? वाह यानी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर वह आ सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें से कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इज माई बेस्ट बुक डॉट डॉट इज माई बेस्ट बुक। इसमें से कह रहे हैं कि माई बेस्ट बुक, ही इज माई बेस्ट, सॉरी, माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिम, हिज या फिर हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या हो जाएगा? ही है, जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान खाली है भाई? सब्जेक्ट का स्थान खाली है। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सच्चा मित्र है, वह मेरा अच्छा मित्र है। चलिए, कह रहे हैं विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? मी एम इज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, माई एम अ स्टूडेंट, माइन एम अ स्टूडेंट। माइन कहाँ लगता है भाई? माइन लगता है सबसे लास्ट में। ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर नहीं आता। आई एम ए स्टूडेंट, मी भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है।
तो बचेगा क्या आपके पास, ये आई एम अ स्टूडेंट। आपका जो ये हो जाएगा आंसर, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन दे आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल, दे आर क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें क्या सही हो जाएगा? कह रहा है इसमें प्रोनाउन बताइए। प्रोनाउन कहाँ पर है? आपने देखा होगा ये पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा है? दे। ये प्रोनाउन या नाउन, नाउन की जगह पर ही तो प्रोनाउन का यूज होता है और सब्जेक्ट ही हमारा नाउन होता है। तो प्रोनाउन क्या है? जो व्यक्ति को बताता है, स्थान को बताता है या वस्तु को बताता है। तो ये व्यक्ति को बताता है कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वे कौन? कोई तो व्यक्ति होंगे, बहुत सारे कोई ना कोई लोग होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे। दे जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं चूज द करेक्ट प्रोनाउन। दिस इज पेन। दिस पेन इज डॉट डॉट माई। ऑप्शन बी है माइन, सी है मी और डी है आई। क्या हो जाएगा? दिस पेन इज माइन, मी, आई। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? दिस पेन, यह पेन है। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल मैंने क्लास में करके बताया था कि दिस पेन इज। अब इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं दिस पेन इज माई पेन। ठीक है, क्या है? दिस पेन इज माई पेन पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पेन दो बार आ गया तो इसको हटाने के लिए ही आपके पास किसका यूज होता है? होता है आपके पास माइन का यूज। ठीक है, ये क्या है? आपके पास पॉजेसिव प्रोनाउन है। माइन क्या है? माइन आपका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, जहां अधिकार दिखाया जाता है वही कहलाता है। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं दिस इज माई पेन। क्या लिख सकते हैं? दिस इज माई पेन। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सब सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोनाउन का यूज होगा क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। क्या नहीं है? नाउन नहीं है। इसके बाद अगर नाउन होता, इसके बाद अगर नाउन होता तो हम यहाँ क्या लगाते? माई लगाते। ठीक है ना? तो पोजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद, ये माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आता है नाउन, और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, बल्कि प्रोनाउन तो हमने नाउन को खत्म करने के लिए ही तो लगाया है। ठीक है, तो इसलिए माई पेन को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? माइन लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। हिम, हिमसेल्फ, हिज या फिर ही। क्या हो जाएगा? जिसमें भी सेल्फ लगा होता है या सेल्फ्स लगा होता है वही क्या होता है? वही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे आता है। ठीक है ना? ठीक, और ये सब आता है। ठीक है, ये ठीक है इम्फेटिक में, तब ये वर्ब के पहले आ जाता है। ठीक है ना? जब ये इम्फेटिक में आता है, इम्फेटिक में, इम्फेटिक में आता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के क्लास देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन, और इम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही सारे होते हैं, हिमसेल्फ, हिमवल, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यही सब होते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऐसे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिया एंड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ या फिर आवर। तो आवर का यूज तो होता नहीं है, अस का यूज हो सकता है। यहाँ पर अस भी नहीं है आपके पास। आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, आवर सेल्फ तो होता ही नहीं है, ना ही सेल्फ होता है। आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आवर सेल्फ होता है, और यही हो जाएगा। ठीक है, कि रिया और मैंने क्या किया? प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया बाई आवर सेल्फ, स्वयं ही। चलिए अब क्या कह रहा है? कह रहा है विच इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब जो संकेतवाचक सर्वनाम होता है, अर्थात जो किसी की तरफ संकेत करता है। दिस, हु, दे या फिर वी। क्या सही हो जाएगा? दिस, हु, दे या फिर वी, क्या सही हो जाएगा? इसमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। तो हम, वे, कौन, ये तो संकेत नहीं करेगा। यह, किसी भी चीज को हमें संकेत देना है तो क्या करते हैं? यह या वह किताब लेकर के आओ, यह किताब मेरी है, यह व्यक्ति जा रहा है, क्या है? संकेत है भैया। तो यहाँ पर क्या हो गया? दिस जो है हमारा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस क्या होता है इसमें? दिस और दीज।
ठीक है, दिस और दीज, ठीक है, ये किसके लिए होता है, नियर के लिए होता है, नजदीक के लिए होता है, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। फार यानी कि दूर के लिए क्या होता है, दैट होता है सिंगुलर के लिए, और दोज होता है प्लूरल के लिए। यही हमारा क्या है, यही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यही आपका क्या है, यही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए, कह रहे हैं बुक इज दिस, हुज बुक इज, हु बुक, हुम बुक, या फिर विच। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या सही हो सकता है, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हु बुक इज दिस, क्या हो जाएगा, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, कौन होता है, हुम का मतलब होता है भाई किसको, विच मतलब जब हमें बहुत सारी चीजों में से चुनाव करना होता है तब हम बात करते हैं विच की, मतलब कि किसकी है, कौन सी है, ठीक है। और हुज का मतलब होता है जब हमें किसी वस्तु के बारे में पूछना होता है कि वो वस्तु किसकी है, यानी कि यहाँ पर भी यही होगा, बुक इज दिस, यानी हुज बुक इज दिस, किताब किसकी है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि विच इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें से कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु, दिस, ही और इट, ये सारे प्रोनाउन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इसमें से एक मैच खा रहा है आपका कौन सा, हु, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, हु, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें से भी आपको करेक्ट प्रोनाउन बताना है कि एवरीवन शुड डू होमवर्क, हिज और हर, और ऑप्शन बी कह रहा है दियर सेल्फ, सी कह रहा है हिम, और ऑप्शन डी कह रहा है देम सेल्फ्स। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन, एवरीवन, एवरीवन के लिए कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर लगेगा, ठीक है, होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन है तो मेल है या फीमेल है पता नहीं है, सिंगुलर है तो इसके लिए हिज या हर ही लगेगा, ठीक है। अब ये मेल हो सकता है तो हिज, और फीमेल होगा तो हर, प्रत्येक की बात करा तो हिज और हर दोनों में से कोई भी लग सकता है। हिम ऑब्जेक्टिव केस का है तो लगेगा नहीं, ठीक है, और ये सब प्लूरल वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें से कह रहा है कि विच इज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन, अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा इंडिफिनिट प्रोनाउन है, समबॉडी, दीज, ही और विच किसकी है, ये भी ठीक है, इंडेफिनिट नहीं है, ही और दीज ये भी नहीं इंडेफिनिट है, ठीक है। सम बॉडी यानी कि कोई व्यक्ति, अब पता नहीं है को कौन है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, ठीक है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताओ, सी एंड मी आर फ्रेंड्स, मी एंड सी आर फ्रेंड्स, और सी एंड आई आर फ्रेंड्स, आई एंड हर आर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट हैं दोनों, तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस के होने चाहिए, और इसका भी रूल होता है कि फर्स्ट प्रोनाउन कब आएगा, सेकंड प्रोनाउन कब आएगा, थर्ड प्रोनाउन कब आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कब यूज होता है, पहले कौन यूज होता है, इसका भी रूल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कट जाता है किससे, ऑब्जेक्टिव केस के, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया यहाँ पर, मी यहाँ पर भी हो गया, हर यहाँ पर भी हो गया, ये सभी ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, तो सी एंड आई, ठीक है, सी एंड आई आपका जो है ये क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और यही आपका करेक्ट सही हो जाएगा। बाकी कौन सा प्रोनाउन कब यूज होता है ये मैंने अच्छी तरीके से आज क्लास में बताना है आपको, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। अगर अभी तक आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर क्लास चल रही है, और बिल्कुल फ्री क्लास है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। 5 बजे यहाँ पर इंग्लिश की क्लास होती है, शाम 5 बजे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं आप सभी से फिर शाम 5 बजे इस क्लास में, नहीं तो सुबह 5 बजे इस क्लास में, और प्रेजेंट लिखना नहीं भूलना है आप सभी को अपने टाइम के साथ। ज़रूर प्रेजेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा कि कब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आप सभी से कल की क्लास में। आप सभी को जय माँ सरस्वती।